कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई है। क्या आपने सोचा उतनी ही हुई है या उससे बेहतर प्रदर्शन आपने दिखाया आज? नहीं, मैं निवेशकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कंपनी पे सपोर्ट रखा, और जो हिसाब से लिस्टिंग हुई है हम काफ़ी हद से खुश है। कंपनी में माहौल काफ़ी अच्छा है और फोकस हमारा जो रहेगा कंपनी में ग्रोथ का रहेगा, क्योंकि कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है पहले के 3-4-5 सालों में वही ग्रोथ हम आगे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ग्रोथ आप बरकरार रखेंगे, भरोसा जो लोगों ने दिया है उसको आप ज़रूर मेंटेन करेंगे। अब अगले 5 साल का एक तरह से अगर हम जानना चाहें आपसे, एक विजन कंपनी को कहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ तक, क्योंकि आज कई निवेशक आपसे जुड़े हैं, अब इस कंपनी का हिस्सा बन गए हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहेंगे कंपनी के अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। कंपनी का जो फोकस है, वो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो 3 हिस्से में जो बटे हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंस ऑयल डिवीजन में, दूसरा है प्रोसेस और इंसुलेटिंग ऑयल डिवीजन, और तीसरा डिवीजन है हमारा लुब्रिकेटिंग डिवीजन। पर कंपनी का जो फोकस रहेगा वो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंस ऑयल डिवीजन पे रहेगा। और जहाँ पे हमारे एक नाम चिन्ह कस्टमर जैसे कि हिंदुस्तान लीवर हो गए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गए, काफ़ी डाबर, मैरिको, इमामी, वो हिसाब से कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो फोकस रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाके भी ग्रोथ वो PHPO डिवीजन में से ही आने की हम लोग सोच रहे हैं कि ये डिवीज़न हम आगे और बढ़ाना चाहेंगे। और उसके अलावा आप देखोगे कंपनी में जो एक्सपोर्ट्स है वो 40 से 45% के ऊपर टोटल ओवरसीज़ रेवेन्यू है, जहाँ पे हम हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम काफ़ी पूरी विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, और हमारी एशियन कंट्रीज़ हो गई। तो कंपनी का फोकस रहेगा वही डोमेस्टिकली ग्रो करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और नए कस्टमर्स जुड़ने के लिए। तो आज आपको मैं खुशी से बताना चाहूँगा 3,500 से भी ज़्यादा कस्टमर्स गंदार से जुड़े हुए हैं, और 440 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट ऑफरिंग है। तो वो हिसाब से आगे की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग बढ़ा पाएंगे। और आप देखोगे कि हमारी जो लीडरशिप है वो वाइट ऑयल में है, जहाँ पे हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया के, और वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वाइट ऑयल की आपकी लीडरशिप है डेफिनेटली। अगर इसको मैं आपसे चाहूँ क्वांटिफाई करें, अगर आप कह रहे ग्रोथ बढ़ाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, एक्सपेंशन हो, थोड़ा सा हमारे साथ नंबर शेयर करेंगे किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन में, फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 5 years? हम लोग जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैं कैपेसिटी पहले लेना चाहूँगा, फिर ग्रोथ पे डेफिनेटली आऊँगा। बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो हमारी आज है वो अराउंड 85-87% यूटिलाइज है, तीनों प्लांट मिला के। 2 प्लांट हमारे इंडिया में है और 1 प्लांट दुबई में है। तो टोटल तीनों मिला के 5,22,000 किलोलीटर्स का टोटल प्रोडक्शन है, और आज 85-86% ओवरऑल यूटिलाइजेशन है। उसके अलावा हम यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं दोनों इंडियन फैसिलिटी में। अराउंड 100,000 किलोलीटर्स हम तलोजा में बढ़ा रहे हैं, और 18,000 किलोलीटर हम सिलवासा फैसिलिटी में बढ़ा रहे हैं। तो ये जो एडिशनल कैपेसिटी रहेगी वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं नेक्स्ट लगभग 3 से 4 साल में वो कैपेसिटी बढ़ेगी। वो कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम हो जाएगी ये साल में, और ये अगले 3 से 4 साल, लगभग 3 से 4 साल में ये कैपेसिटी हम पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे। और जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की जो अपेक्षा है ये इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज है, वो अंदाजन 1,000 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 3 से 4 साल में। ओके, 1,000 करोड़ की भी एडिशनल कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं। मैं ये देख रही थी नंबर्स, आई एम श्योर ये आपसे पूछा भी गया होगा, बट हमें थोड़ा समझाएं कि आपकी बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी इतनी नहीं बढ़ी है एज अपोज टू द टॉप लाइन। उसका क्या कारण है और उसको आप कैसे देखते हैं आगे ग्रो करते हुए? आप जैसे देखना चाहोगे कि हम सब इंडस्ट्री में 3 दशक का अनुभव है, और अभी जो कैटेगरी है वाइट ऑयल उसमें काफ़ी नामचीन कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि प्रॉफिट भी बढ़ाने के लिए अभी आप देखोगे जो अभी प्राइमरी जो हमने रेस किया है 302 करोड़ का, उसमें से हम टर्म लोन रीपेमेंट करना चाहेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म डेट भी हम लोग रीपे करेंगे, और तकरीबन 185 करोड़ हम वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो वही हिसाब से डेट प्रोफाइल काफ़ी कंपनी की अच्छी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट 0 हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। तो वही हिसाब से हम बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी भी उस पर इम्पैक्ट आएगा। आप अगर मैथ्स करोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा, डेट रिपेमेंट कम हो जाएगा, तो कंपनी की ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे ही हम कैपेसिटी भी एनहांस कर रहे हैं तो वही हिसाब से कस्टमर्स से भी काफ़ी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी यूज़ करने की अपेक्षा है। क्विकली अब मुझे 2 चीज़ें बताइए सर। एक तो जिस तरह से क्रूड प्राइसेस कैसे आप फैक्टर इन कर रहे हैं और उसका असर कितना बिजनेस पर आपको दिख सकता है, उसको कैसे डी रिस्क करेंगे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? और दूसरा जो 440-50 प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे थे,
नए लॉन्चेस पर क्या फोकस होगा? क्या कुछ प्रोडक्ट्स अब अगले पाइपलाइन में हैं अगले साल के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे? कुछ हमें उसके बारे में बताएंगे? श्योर। सो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो ठीक हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है बेस ऑयल। बेस ऑयल कच्चे तेल का डेरिवेटिव उत्पादक है। तो बेस ऑयल का जो हमारी बाइंग रहती है वो इंडेक्स लिंक रहती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है अरब की रिफाइनरी से, साउथ कोरिया की रिफाइनरियों से, जहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिक्स वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट रहता है, पर बेस ऑयल का जो हमारा प्राइसिंग है वो इंडेक्स लिंक रहता है। तो महीने दर महीने जो प्राइसिंग चेंज इम्पैक्ट आता है कमोडिटी का, वो बेस ऑयल में पास ऑन होता है। तो वो हिसाब से इंडेक्स लिंक प्राइसिंग है, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है प्राइसिंग में। तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो कमोडिटी का जो अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, वो हमारे कस्टमर्स को हम वो हिसाब से पास ऑन भी कर लेते हैं। तो इतना कमोडिटी रिस्क कंपनी में रहता नहीं है, क्योंकि और इन्वेंट्री भी अगर आप देखोगे तो 35 डेज़ की इन्वेंट्री हम रखते हैं रॉ मटेरियल की। तो इन्वेंट्री काफ़ी कम रहती है, ऑप्टिमम इन्वेंट्री है टू फॉर सर्विसिंग ऑफ आवर कस्टमर्स। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इन रिगार्ड्स टू, आप अगर सेकंड क्वेश्चन वापस रिपीट करोगे? सॉरी जी, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में 440 प्रोडक्ट्स, 40-50 प्रोडक्ट्स जो हैं। राइट, यस। आज हमारे गंधार में दिव्योल के नाम पर 440 प्रोडक्ट्स की टोटल हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है। कस्टमर्स के साथ हम जुड़ के नए प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी आप देखोगे कुछ नामचीन FMCG कंपनियों के साथ जुड़ के हम न्यू प्रोडक्ट उनके लिए फॉर्मुलेट करते हैं और वो प्रोडक्ट कमर्शियल लॉन्च में जाता है। तो कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन के कारण मैं नए प्रोडक्ट की डिटेल्स अभी तो बताना नहीं चाहूँगा, बट प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है वो है एवर इंक्रीजिंग रहती है और नए प्रोडक्ट्स हम कस्टमर के साथ के बनाते हैं। ओके, ऑल राइट। तो बढ़िया, यहाँ पर फोकस है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी स्ट्रांग दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार और आपको बधाई ऑन बम्पर लिस्टिंग। अगेन वी होप यू कंटिन्यू टू सोअर हाई।